हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टर रिगिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो उसे आप अपने जो है ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास ये एक निंजा का कैरेक्टर है तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब आप क्या कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए और जो है ये ऑल ट्रांसफॉर्म्स इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि सब कुछ अच्छा रहे। स्केल एकदम उसकी जो ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केल, रोटेशन और लोकेशन वो सारी लग जाए। ठीक है, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, फिर मैं शिफ्ट ए से यहाँ पे जाऊँगा आर्मेचर और यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन मेटा रिग, इस पर क्लिक कर दीजिए तो हमारी एक ह्यूमन की रिग आ जाएगी। ए से इसे आप छोटा कीजिए और इसके जो फेस है उसे निंजा के फेस का बड़ा कर दीजिए कुछ इतना। ठीक है, और इसे भी आप कंट्रोल ए से ऑल ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए आर्मेचर पे भी। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब आप क्या कीजिए कि इसे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में से आप कर दीजिए इन फ्रंट। और अगर आपका ये जो यहाँ पे आर्मेचर में ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, सिंपली एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और एडोन्स पे आप सर्च कीजिए रिगीफाई और इस रिगीफाई वाले एडोन को टिक कर दीजिए और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर दीजिए। तो आपके ये सारे आर्मेचर यहाँ पे आने लग जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी जो आर्मेचर है उसे सेट करना है। उससे पहले क्या करेंगे हम कि जो हमारी फेस है उसको जो है यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी हम फेस की रिगिंग नहीं करेंगे, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फेस की रिगिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हम बेसिक रिगिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे फेस की बोन को डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आर्मेचर को सिलेक्ट करता हूँ और टेप दबाता हूँ जिससे मैं एडिट मोड में यहाँ पे आ जाऊँगा। और मैं क्या करता हूँ कि सभी को डिसिलेक्ट करता हूँ और अब मैं प्रेस करता हूँ सी। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा ताकि मुझे आगे से दिख सके। मैं सी प्रेस करूँगा जिससे क्या होगा, मेरा सर्कल सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरी फेस की जो सारी बोन है उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरी फेस की बोन को सिलेक्ट कर लिया है और मैं क्या करूँगा कि जो इस वाली बोन को है, ये जो बीच वाली, इसको मैं डिसिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डिसिलेक्ट करूँगा। और मैं अगर आपको वायर फ्रेम में बताऊँ तो आप देख सकते हैं इस बड़ी वाली बोन के अंदर जो है एक और बोन है, उसे भी आप डिलीट कीजिए। ठीक है, उसे भी आप सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे वायर फ्रेम बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों बोन को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने मेरी फेस की बोन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स दबाऊँगा और यहाँ पे इन्हें डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फेस की बोन जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स मिरर ऑन कर देंगे जिससे हम एक साइड जो भी चेंज करेंगे वो उसकी दूसरी साइड चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो मैं बस इस बॉडी की इस वाली साइड चेंज करूँगा तो इस वाली साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स मिरर चालू कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे बोन सेट करनी है। सबसे पहले मैं 3 दबाऊंगा तो मैं यहाँ नीचे आ जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा हमारे फुट की बोन कैसे सेट करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो बोन है वो हमारे पंजे की बोन है, जो हमारे पैर का पंजा रहता है। तो उसे मैं कुछ ऐसे सेट कर दूंगा, कुछ यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं कुछ यहाँ पे सेट। ठीक है, और फर्स्ट प्रेस करूँगा, मतलब 1 दबाऊंगा मैं, जिससे मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। इसको यहाँ से मैं कुछ सेंटर में जो है कर दूंगा। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि इस वाली बोन को जो है जी दबा के, एक दबा कुछ इतना जो है टेढ़ा रखिए आप इसे, क्योंकि हमारा जो फुट है वो कभी भी सीधा नहीं होता। आप कभी भी फुट की बनावट देखेंगे तो वो कुछ ऐसे गोलाई में रहती है। तो इसे आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए और मैं इसको भी यहाँ पे टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसी जो है रखनी है। मेक श्योर कि सभी तरह से आपकी अलाइनमेंट जो है वो सही रहे। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पेड़ के घुटनों की यहाँ पे जो है मुझे रखना है। तो मैं इसे कुछ इतना यहाँ पे जो है कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ठीक है, और अब आप देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो केवल एक ही सिलेक्ट होगा, लेकिन मुझे सभी सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे बॉब सिलेक्ट कर सकता हूँ और कुछ यहाँ पे इनको लाऊंगा मैं, तो इसे मैं कुछ यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और मैं 3 प्रेस करूँगा और मैं इसको यहाँ पे जो है वापस से सी दबाऊंगा जिससे मैं सर्कल सिलेक्शन में आ जाऊँगा। इससे मैं क्या करता हूँ कि एक साथ सभी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लिया है। उसको मैं कुछ यहाँ पे लाऊंगा और इसको जो है मैं कुछ यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से जो है सेट कर लीजिए। ये जो हमारी ये पूरी बोन है
ये हमारी स्पाइन की बोन है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जैसी रहती है उसी प्रकार से आप इसे सेट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों हमारे जो दोनों चेस्ट रहते हैं उनकी बोन है, तो इनको भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और जी से इसे यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, और आर से इसे रोटेट कर दूंगा और जी से इसे कुछ यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। ये जो है ये हमारे जो एल्बो की है, तो मैं इसे एल्बो पे ले आऊँगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ हमारे शोल्डर पे जो है रहेगा, हमारा शोल्डर कुछ यहाँ पे, ठीक है। और एक बार टॉप व्यू से भी देख लीजिए, आपका सभी अलाइनमेंट जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। और ये कुछ ऐसी है और 3 प्रेस करूँगा तो ये अब हमारे जो है ये हमारे हेड की बोन है, तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करूँगा, ठीक है। और ये मेरा जो है यहाँ पे करूँगा मैं, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट होगा, मीडियन पॉइंट, जहाँ से मेरा हेड जो है रोटेट होगा, तो ये मेरी हेड की बोन है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेता हूँ मेरे फिंगर्स, ठीक है। अब फिंगर्स आप देखिए, ये जो है हमारे हाथ के पंजे की जो है ये बोन है, तो इसे आप क्या कीजिए कि हाथ के पंजों के बराबर जो है यहाँ पे सेट कीजिए, ठीक है। और इसे आपकी कलाई पे सेट कर दिए कुछ ऐसा। और आप इसको कर सकते हैं कुछ यहाँ पे, सभी फिंगर्स को आप क्या कीजिए कि सेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे जो 3 कट होते हैं हमारे फिंगर में, 3 जगहों से मुड़ती है, मतलब एक यहाँ से मुड़ती है, एक यहाँ से मुड़ती है, एक यहाँ से मुड़ती है। तो इसी प्रकार आप सभी फिंगर्स पे जो है जल्दी से सेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मिलता हूँ सेट करके सभी फिंगर्स की बोन, ठीक है। और मेक श्योर कि आप इस साइड से भी सेट कीजिए। आपने ऊपर से जैसे कि आप 7 दबाएंगे तो टॉप व्यू में आ जाएंगे, तो आप टॉप व्यू से तो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जाइए आप इस वाले व्यू में और यहाँ से भी आप सेट कीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ से हमारी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ी हुई है, तो आप यहाँ से भी सेट कीजिए। तो अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सेट कीजिए आराम से। इस चीज़ में बहुत टाइम लीजिए, जितना आप परफेक्ट करेंगे उतनी आपकी रिगिंग सही होगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे फिंगर्स की सेटिंग, मतलब फिंगर्स की बोन को अलाइन करके आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरी आर्मेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बॉडी पे सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है मेरे फिंगर्स को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है। जो है मेरे फिंगर्स की बोन देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप भी सेट कर सकते हो। और मेक श्योर कि एक्स मिरर आप चालू करें, ताकि आप एक साइड चेंज करें तो दूसरी साइड भी चेंज हो जाए, ठीक है। और देख सकते हैं ये मेरी जो हेड की बोन है, ठीक है। और सभी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। आप भी इसी प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फ्रंट व्यू से बता देता हूँ कि कुछ ऐसा आपको जो है यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये, मैं आपको अगर एडिट मोड में जाके बताऊँ तो ये मेरी हेड की बोन है, ये मेरी नेक की बोन है, ये दोनों मेरी चेस्ट की बोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेट कर लीजिए अपने पूरी आर्मेचर पे, मतलब अपनी पूरी बॉडी पे, ठीक ठीक है। देख सकते हैं ये मेरी स्पाइन बोन है, इसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेट कीजिए। एक बार मैं आपको लेग की भी बता देता हूँ कि लेग की भी मैंने इस तरह से सेट कर रखी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एकदम इस चीज़ में टाइम ले, एकदम परफेक्ट सेट कीजिए आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। जितनी अच्छी तरीके से सेट करेंगे उतनी अच्छी रिंग जो है यहाँ पे होगी, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई है तो दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लगा लीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, यहाँ पे ओल्ड ट्रांसफॉर्म लगा लीजिए पहले बॉडी पे, और अब आर्मेचर को सिलेक्ट करके इस पर भी आप कंट्रोल ए करके ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपकी बॉडी को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट से आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे प्रेस कीजिए कंट्रोल पी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है विथ ऑटोमेटिक वेट, इस पे जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि हमारे जो वेट है वो हमारे बॉडी पे सेट हो चुके हैं। अगर आपको किसी तरीके से अगर यहाँ पे एरर दिखता है, यहाँ पे एक येलो कलर का एरर आता है कि हीट बोन डेंसिटी फेल्ड, वो एरर इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि हमारे जो ये बॉडी है इसमें बहुत सारी वर्टिसेस जो है रहती है। अगर ये दिक्कत आती है आपको, यहाँ पे एक येलो कलर का एरर आ रहा है, अगर आपके पास कोई और मॉडल मतलब हाई क्वालिटी मॉडल है और उसमें वर्टिसेस ज़्यादा है,
तो ऐसा एरर आपको आ सकता है कि हीट बोन डेंसिटी फेल्ड, यहाँ पे एक येलो कलर का एरर आएगा, ठीक है। तो उसे सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप आपकी बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए और ए दबा के सभी वर्टिसेस सिलेक्ट कर लीजिए और एम प्रेस कीजिए और मर्ज बाय आप यहाँ पे कीजिए डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे आप के मॉडल के हिसाब से आप वैल्यू देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 1 0 यहाँ पे कम कीजिए, ठीक है, 1 0 कम कीजिए, फिर ट्राई कीजिए वेट चढ़ाने का। अगर फिर भी एरर आ रहा है तो और अलग अलग वैल्यू यहाँ पे और छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पे ट्राई कीजिए जब तक वो एरर नहीं चला जाता, ठीक है। और मेक श्योर कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो बिगड़े नहीं ऑब्जेक्ट की, और ये वैल्यू भी कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए कि आपका एरर भी चला जाए और आपकी जो बॉडी की वो ज्योमेट्री भी नहीं बिगड़े, ठीक है। तो अगर वो एरर आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने वेट चढ़ा दिए थे, अब मैं पोज मोड में जाता हूँ और अगर यहाँ पे रोटेट करूँ तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा जो है वेट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपकी आर्मेचर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए इस वाले सेक्शन में और यहाँ पे जनरेट रिग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रिग जो है जनरेट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस वाले रिग को सिलेक्ट करके अगर पोज मोड में जाता हूँ और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो ये अभी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी दोस्तों? क्योंकि हमें इस पर भी क्या करना पड़ेगा, पहले बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, फिर इस वाली आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल P दबाइए और विथ ऑटोमेटिक वेट, ठीक है, ये वापिस से आप कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि जो सारे वेट है वो जो आपने अभी रिग जनरेट की है वो उस पर भी चढ़ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप ये वाली आर्मेचर पे ना करें और हमने जो ये वाली आर्मेचर जनरेट की है ना उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अब जो हमारी पुरानी वाली आर्मेचर है इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इन फ्रंट क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी जो है यहाँ पे दिखे, ठीक है। अब मैं इसमें पोज मोड में जाता हूँ और अगर अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल ही इनवर्स काइनेमेटिक जो है यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो जनरेट रिग से क्या होता है कि एकदम इनवर्स काइनेमेटिक हमारे आर्मेचर पे लग जाती है। उससे क्या होता है कि बिल्कुल ह्यूमन जैसे बिहेवियर करता है वैसे ही करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरी कमर की बोन से ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मेरी पैर की बोन और मेरी हाथ की बोन देख सकते हैं, मेरी पैर की बोन और हाथ की बोन भी हिल रही है। क्योंकि हम कैसे करते हैं, बस हम नीचे बैठने की कोशिश करते हैं हमारी, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है मैंने मेरी हिप बोन है उसको मैं हिला रहा हूँ तो मेरा बहुत सारे बोन यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर होता है दोस्तों, इनवर्स काइनेमेटिक्स। जब हम रिग जनरेट करते हैं तो ये हमें एनिमेशन में बहुत मदद करता है। देख सकते हैं मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, बस एक बोन को हिला रहा हूँ और मेरी दूसरी बोन भी उससे जो है अफेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में ह्यूमन उठता और बैठता है वैसे ये बोन काम करती है, ठीक है। तो ऐसे आप रिग भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको पैर बताऊं तो अगर मैं पैर बताऊं तो देख सकते हैं ये मेरा पैर भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फिंगर्स पे और फिंगर्स को आपको बताता हूँ, ठीक है, Z, X और Y, ठीक है। तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको फिंगर्स यहाँ पे बताऊँ तो देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। R, X से आप इसे यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। और ये काई की बोन है दोस्तों, ये तो हम ट्राई करके ही देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसे रोटेट करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये हमारी कुछ फिंगर्स को ऐसे ओपन करता है, ठीक है। और ये जो है हमारी हैंड की बोन है, ये देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे जो है यहाँ पे कुछ रिगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी हेड की बोन है, ये भी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। और अब देखिए मैं आपको चेस्ट की बोन बताता हूँ। ये मेरी चेस्ट की बोन है, चेस्ट से आप यहाँ पे ऐसे हार्ट पंप करा सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही फनी लग रहा है। इसको एस से अगर मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ ऐसे कर सकते हैं आप। और अगर मैं इस वाली बोन को अगर आपको रोटेट करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसे, एक्स में अगर करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये आगे की तरफ झुक के गौर से किसी को देख रहा है, ठीक है। तो यही इनवर्स काइनेमेटिक्स होती है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से जो है रिगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है फनी लगता है दोस्तों अगर आप ऐसे इसे ट्राई करते हैं। और ये जो है हमारी ओवरऑल जो है हमारी मेन बोन रहती है कि हमारे कैरेक्टर को कहाँ पे, पूरे कैरेक्टर को कहाँ पे ले जाना है, ठीक है।
तो ये वाली बोन ये काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इस वाली ब्लेंड फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप इस वाली ब्लेंड फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे देख के समझ जाए कि कैसे क्या मैंने कर रखा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।